नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा तरीन और कुछ बड़ी खबरों से। मोतिहारी मुंशी सिंह महाविद्यालय में लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। साथ ही मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि मुंशी सिंह महाविद्यालय में बहुत सारे कार्यों को विस्तार किया गया है। वहीं जब हमारे रिपोर्टर्स पवन कुमार ने मुंशी सिंह महाविद्यालय के ही ज़मीन बरियापुर के बारे में जानकारी लिया तो प्राचार्य द्वारा बताया गया कि वह ज़मीन में कॉलेज और सारे सेक्शन का विस्तार करेगी, जो कि महाविद्यालय के लिए ज़रूरी है। प्राइम इंडिया न्यूज़ से पवन कुमार की रिपोर्ट। और आप जब यहाँ मोतिहारी जिला में तब आए और एमएस कॉलेज के प्रभार तब संभालें, तब से कितनी कॉलेज की विकसित हुई है सर? हाँ, बहुत विकास हुआ है। जब से मैं आया 1 फरवरी को इसी वर्ष हमने योगदान किया, तब से दो सेक्टर इसका ब्लैक लिस्टेड था कि यूजीसी और रूसा, तो दोनों को हमने जीवंत किया है, जीवित, और वो आ गया है। अब ब्लैक लिस्टेड टैग उसका हट गया है, दोनों का विकास हो गया। एक यूजीसी गर्ल्स हॉस्टल था, उसका कंप्लीशन रिपोर्ट यूजीसी को जा रहा है, वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट होकर जा रहा है। दूसरा रूसा का 1 करोड़ रुपया हम ही लाए थे उस समय, उसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा हम, इसलिए ब्लैक लिस्टेड हो गया था रूसा में कॉलेज, तो उसको हमने दोबारा ये करके जीवित करके उसका कंप्लीशन रिपोर्ट उसका भेज दिया है, यूटिलाइजेशन, तो उसमें जीवित हो गया है। ब्लैक लिस्टेड टैग ख़त्म हो गया, अब उसका रेस्ट पैसा आएगा और विकास इसका होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरा, लॉ का भी डेवलपमेंट, जैसे वहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं था तो वो बना है। और एक क्वेश्चन आपसे सर, अभी जो एक बहुत ज़्यादा चर्चित में चल रहा है कि एक एमएस कॉलेज की ज़मीन वहाँ बरियारपुर में भी है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इसके पहले आप यहाँ का एकेडमिक ये देख लीजिए डेवलपमेंट। हमने छात्रों की संसद कराई, छात्रों की इंटायर छात्रों के बीच फीडबैक लिया और पढ़ाई लिखाई शुरू करवाया। इसी बीच लॉकडाउन हो गया और मार्च से लगातार लॉकडाउन है, फिर भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। एडमिशन ऑनलाइन, परीक्षाएं सब कुछ हो रही है, ये सब चल रहा है। एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल दोनों विकास हो रहा है। बरियारपुर वाली ज़मीन के बारे में जहाँ तक सवाल है, वो ज़मीन 46.07 एकड़ की ज़मीन है, बड़ा प्लॉट। और जब कॉलेज 1948 में स्थापित हुआ तो 45 में ही यह जेल की ज़मीन थी। जेल का बिल्डिंग सरकार ने दे दिया कॉलेज को, और बेतिया स्टेट से उस समय के 48 से ही कॉलेज यहाँ विधिवत चलने लगा, 45 से दूसरी जगह था। तो 48 में 46.07 एकड़ ज़मीन कॉलेज को 30 वर्षों के लिए लीज किया गया। उसके बाद जब 1978 में लीज ख़त्म हुआ तो कॉलेज ने एक्सटेंशन के लिए लिखा, उसका पैसा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा होता गया। लेकिन चूँकि सरकारी संस्था के लीज का एक्सटेंशन नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र ही, ज़मीन ही कॉलेज के नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है उस संस्था के नाम से, इसीलिए इसका लीज एक्सटेंशन नहीं हुआ। जब हम 16 में आए यहाँ पहली बार, तो 17 में मिले थे डीएम से, जिला प्रशासन, उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने मुझे बताया था कि आप वहाँ, आपके कारण हमको, आप ज़मीन वाले आप सोए हुए हैं, और हमारा वहाँ पुलिस का, होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, उसमें हम लोग परेशानी पब्लिक झेल रहे हैं, तो आप मुस्तैद तो होइए और जाइए गवर्नर के यहाँ। गवर्नर, उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है सरकारी लीज का, आपके नाम से ज़मीन ही हमेशा के लिए हस्तांतरित हो जाएगी। गवर्नर लिखेंगे जिला प्रशासन को, हम लोगों को, हम लोग ट्रांसफ़र कर दें, जाकर पुलिस फोर्स से खाली करा के ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर ज़मीन बाउंड्री करा लीजिएगा। सर आपसे एक क्वेश्चन और है सर, अभी कितनी तो हमने प्रयास किया, गवर्नर ने ट्रांसफ़र करते हुए चिट्ठी लिख दी, यूनिवर्सिटी को भी, हमको भी कॉपी मिली, जिला प्रशासन को भी। अब दोबारा हम आए हैं तो उसको
उस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। जिला प्रशासन ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, काम बहुत आगे बढ़ा है। नापी जोखी भी शुरू हो गई। हाँ, बोर्ड भी लग गया है। हाँ, बोर्ड भी अथी से पहले भी हमारा बोर्ड था, तो ये जिला प्रशासन की सहमति से, मतलब डीएम आए थे, उनसे हमने पूछा था, उन्होंने सहमति दी थी। सर आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ। क्वेश्चन ये है कि सर आपने इसके पहले भी एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। हाँ। सर इसकी आपकी इतनी डिमांड आ चुकी है सर, आपकी लोगों के दिल में इतना बस गए कि फिर आपको बुला लिया गया एमएस कॉलेज में सर। ऐसा कुछ होता नहीं है। एमएस कॉलेज चाहे कोई भी कॉलेज सरकार का, हम तो एक ही तरह का समझते हैं, और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी जवाबदेही होती है कि संस्था को संवारे। बहुत सारी समस्याएं होती है, और इसी बीच छात्रों का इशू ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि विकास हो, छात्र लाभान्वित हो अधिक से अधिक। किसी कॉलेज में आरओ प्लांट नहीं है। यहाँ हमने माननीय सांसद जी राधा मोहन सिंह से कह कर के आरओ प्लांट का पूरा प्लांट ही लगाया। 1 घंटा में 1000 लीटर पानी वो आरओ प्लांट देता है, तो लड़का उतना कंज्यूम भी नहीं कर सकता, वो चालू है, चल रहा है, तो वो सब है। तो इस तरह विश्वविद्यालय जहाँ मुझे भेजेगा जाऊँगा, ये तो सेवा है और संयोग है कि दोबारा मुझे ये मौका मिला है। कोरोना वायरस के जितने भी महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, आप अपने जिला के जितने भी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वायरस से कैसे बचे हो? हाँ, इसमें हमारा सबसे बड़ा संदेश है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। चल चुका है सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसका पालन किया जाए। लेकिन थोड़ा लीकेज हो रहा है, हम खुद ही अपने छात्रों के बीच इसका अनुपालन ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। अभी स्टूडेंट को आना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होना है, लेकिन छात्र मानते नहीं है, वो आ जाते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन उनके डॉक्यूमेंट का करना पड़ता है, तो इसमें कभी कभी इतनी संख्या जो होती है, मास्क कंपलसरी है। हमने सैनिटाइज़र हर ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइज़र लगा दिया है, एंट्री से लेकर के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट यहाँ भी, कि लड़के आए उसमें हाथ सैनिटाइज करके प्रवेश करें। तो सैनिटाइज़र, सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से इस देश के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।